गांव बीलना में 5 वर्षीय मृतक ताबिश का फिरौती के लिए हुआ था अपहरण। एसपी दफ्तर में एसपी ने किया खुलासा। बता दें कि अमरोहा जनपद के थाना नौगावा सदात इलाके के गांव बीलना के 5 वर्षीय ताबिश का किसी ने अपहरण कर लिया था। इस पूरे मामले में ताबिश के परिवार वालों को पत्र भेजकर 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। पुलिस के बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस पूरे मामले में बच्चे को ढूंढ रहे परिवार वालों को अचानक अगली सुबह मस्जिद की छत पर गुम्मत के अंदर अपने बच्चे का शव मिला, जिसके बाद इस पूरे मामले में सनसनी फैली, कोहराम मच गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस बल भी पहुंचा। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और टीम के अलावा फॉरेंसिक एक्सपर्ट और अन्य टीमों को लगाकर मामले की पड़ताल शुरू की। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस के हाथ पुख्ता सबूत लगा और नौगावा सदर थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में जब समीर को उठाकर पूछताछ की तो उसने सारा राज उगल दिया। उसने बताया कि उसके दोस्त अराफात के ऊपर और उसके ऊपर कुछ लोगों का कर्ज था। ये लोग परेशान थे, जिसकी वजह से उससे निजात पाने के लिए उन्होंने ताबिश का अपहरण किया और फिरौती की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने ताबिश का जब अपहरण किया और उसके मुंह पर टेप लगाया तो बच्चा अचानक ही मर गया, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए बच्चे के शव को मस्जिद की छत पर छुपाया था। लेकिन वो गुनहगार थे, पुलिस से बच नहीं सकते थे। पुलिस तफ्तीश करते करते उन तक पहुंची और इस पूरे मामले में समीर को उठाया। समीर से पूछताछ में समीर ने सारा राज उगल दिया, जिसके बाद अराफात की तलाश शुरू की गई, लेकिन अराफात फरार हो चुका था। उसी रात नौगावा सदात कांठ बाईपास मार्ग पर नौगावा सदात थाना पुलिस ने विभिन्न टीमें लगा करके अराफात को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा आज अमरोहा की पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में हुआ है। एसपी अमरोहा ने इस पूरे राज से पर्दाफाश किया है। बताइए तो खुलासा हुआ इसके रिश्ते। देखिए, ऐसा है, थाना नौगावा सादात के बीलना गांव में एक छोटे बच्चे का अपहरण हुआ था 16/17 की रात को, और घर पे एक फिरौती की लेटर भेजी गई थी। उसी क्रम में तत्काल एक मुकदमा पंजीकृत करके हम लोगों ने 4 टीमों का गठन किया था घटना के अनावरण के लिए। रात को ही एक सर्च ऑपरेशन आसपास के एरिया में चलाया गया था और अड़ोस पड़ोस वगैरह से पूछताछ करी जा रही थी। उसी क्रम में अगले दिन 17 तारीख को 11 बजे के आसपास जो वादी है उसके घर के 30 मीटर आगे जो मस्जिद है उसकी छत पर उस बच्चे की डेड बॉडी मिली थी। तुरंत फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड वगैरह क्लोज करके हम लोगों ने उस पूरे एरिया का एक डिटेल इंस्पेक्शन किया था और बॉडी को पीएम के लिए मूव किया था। उसी क्रम में आज उस घटना का अनावरण हुआ है। इसमें अभी तक 2 लोगों का नाम प्रकाश में आया है, दोनों की अरेस्टिंग हुई है। जो एक व्यक्ति है उसका नाम है समीर, ये जो वादी है उसका पड़ोसी है। जो दूसरा है उसका नाम है अराफात, जो कि कल रात को पुलिस मुठभेड़ में अरेस्ट हुआ था। जो अराफात है वो मुंबई में काम करते, अभी कुछ दिन पहले ही वापस आया था। घटना का मूल उद्देश्य जो अभी तक समझ आ रहा है वो रुपए मांगना यानी फिरौती ही था। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे इन्होंने बच्चे को कब्जे में लिया, उसको नींद की गोली दी और उसी स्ट्रगल में बच्चे को पकड़ने में और उसका मुंह बंद करने में अनफॉर्चुनेटली उसकी मृत्यु हो गई। इन लोगों को एहसास हो गया इस बात का, तो इन्होंने रात को ही 8:30-9 बजे के आसपास समय देख के जो पास की मस्जिद थी उसकी छत पर बच्चे की बॉडी को छुपा दिया गया, जिसको अगले दिन किसी पड़ोसी ने देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई थी। अभी तक मैं बता दूं, बरामदगी में जो बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंसेस है हमारे लिए, उसमें वो किताब हमको मिल गई है, वो कॉपी जिसका कागज़ फाड़कर वो फिरौती की चिट्ठी लिखी गई थी। वो सेलो टेप हमको मिल गई है जिससे बच्चे का मुंह बांधा गया था। इसके अलावा एक तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, एक चोरी का मोटरसाइकिल भी अभी तक हम लोग बरामद कर चुके हैं। ये जो दोनों लड़के हैं इन पे इन्होंने अड़ोस पड़ोस से और बाकी कुछ लोगों से रुपए ब्याज पे ले रखे थे, तो वो लोग इनके यहाँ आके धमकाते थे या अपने रुपए वापस मांगते थे, तो जिसके कारण ये बड़ा इन्होंने ये घटना करके रुपए ऐंठने का षड्यंत्र रचा। अच्छा मैडम, क्या जो बात आप भी जानते हैं लीगली सही नहीं है, इसीलिए हम वो दुकान ट्रेस करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई